हकीम साहब, आप अगर इजाज़त दें तो आपसे बात शुरू करूं। ये फरमाइए कि आजकल जो मौसम है ये तब्दील हो रहा है, हवा का तनासुब जो है ह्यूमिडिटी का वो भी चेंज हो रहा है। कराची के अंदर तो हालात माशाल्लाह ताला हमेशा घंटों घंटों से चेंज होते आ रहे हैं, और कराची के सफ़र ने तो ऐसा मुझे क्या कहना चाहिए, मैं अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जल्द में से बाकायदा आपको हमक आने लग जाती है आप 2 घंटे बाहर सफ़र कर लें तो। ये आजकल के जो मौसमी हालात हैं, इस मौसम में किस तरह के जल्द के मसाइल आपके पास ज़्यादातर मरीज़ लेकर आते हैं? हाँ जी, देखिए इस मौसम को हम दो तरह के कह सकते हैं। इसे हम आम का मौसम भी कह सकते हैं ना। आम के बारे में हकीम साहब आपने आम, कोई गलत बात नहीं कहनी, मेरा दिल ही टूट जाएगा। हाँ, आजकल आम जो है वो आम खास है, और आम जो है इसके मौसम में अमूमन देखा जाए, अगर आप देखेंगे तो इन दिनों में गर्मी दानों का निकलना, और इसके साथ साथ खारिश, एक्जिमा, स्किन डिजीज जो होती है इस मौसम में वो बढ़ती हैं। अच्छा, उसकी एक वजह जो है वो कुदरती भी है, वो ये है कि जो स्किन है वो आपकी अंदर, स्किन के अंदर जो चीजें होती है ना, जो बीमारियां पैदा होने के असबाब होते हैं वो निकलती हैं गर्मी दानों की सूरत जी। और इसके साथ, आम के साथ देखें फिर अल्लाह ताला ने और भी एहतमाम फरमाया ना, जैसे कहा जाए मौसम के लिहाज से जो अमराज पैदा होते हैं उनकी नोयत के एतबार से अल्लाह ताला पहले से एहतमाम फरमा देते हैं। अच्छा, है ना? कैसे? तो मार्केट में देखें आलू बुखारा भी है इस वक्त जी, बेहतरीन है, जामन है, फालसा है, ये वो तमाम चीजें हैं जो खून को साफ करती हैं, स्किन को अच्छा करती हैं, और स्किन पे ग्रोइंग लाती हैं, लीवर को अच्छा करती हैं, और जल्दी अमराज जो है वो इससे काफी हद तक इन चीजों का अगर इस्तेमाल किया जाए काफी हद तक वो ठीक हो जाए। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब, आजकल के मौसम में किस तरह का पेशेंट ज़्यादातर वॉक इन आता है क्लिनिक में, कि स्किन के किस तरह के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ये जो ह्यूमिड मौसम है और चेंज हो रहा है, गर्मी भी सख्त है, बारिश भी हो जाती है, फिर और ये मसाइल क्यों होते हैं, किस वजह से? जो सबसे ज़्यादा एब्रप्ट चेंजेस हैं वो स्किन के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें कांस्टेंट वेदर नहीं जा रहा, ठीक है, ये खतरनाक होते हैं, ये खतरनाक होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी जल्दी उसके साथ एडजस्ट नहीं होती है। अभी हम अगर बाहर हैं, आप ये देखें कि अगर आप रोज़ के फॉरकास्ट के हिसाब से भी देखें तो ह्यूमिडिटी के लेवल्स चेंज हो रहे होते हैं। अगर आज आपको हबस महसूस हो रहा है, कल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद स्किन इस बात को अच्छा नहीं समझती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें अब आप बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जी इसमें तो लोगों का कहना कि जी हमारी जल्द खुश्क हो रही है। हालांकि इस मौसम में हमने पहले कभी ऐसे पेशेंट्स नहीं देखे थे जो आके ये कंप्लेन करें कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है। डॉक्टर साहब, ड्राई स्किन का वैसे मतलब होता क्या है? ड्राई स्किन का मतलब ये है कि जो नीचे ग्लैंड्स मौजूद हैं वो उस हिसाब से सिक्रीशंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, कि वो एक आप कह लें कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम है कि नीचे ग्लैंड्स होते हैं, वो अपने खुद ही सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से स्किन काफ़ी हद तक मॉइस्ट भी रहती है। मॉइस्चर रहना चाहिए स्किन में कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मॉइस्चर रहे तो कहते हैं कि टिश्यू से पसीना पहुंचे, चमक नजर आ रही है। नहीं, पसीना देखिए वो आपके हाइपर एक्टिव ग्लैंड्स हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक है ऑयली स्किन, एक है नॉर्मल स्किन, और एक है ड्राई स्किन। आपको बीच में रहना है, ठीक है। अच्छा। अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं कि अगर आपके हाइपर एक्टिव ग्लैंड्स हो गए हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पसीना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज़ आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है। और एक ही कि वो नहीं कर पा रहे हैं, ये वो ओवर ड्राई हो रहे हैं किसी भी वजह से, जिसमें ये एसी आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके अलावा जिस तरह की ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं, क्योंकि एब्रप्ट चेंजेस हैं, वो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठंडे कमरे से भी बाहर निकलना गर्म कमरे में स्किन के लिए वो अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं है। स्किन इस पर रिएक्ट कैसे करती है? वो उसके यूजुअली यही होता है कि वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके हाँ ग्लैंड्स का जो बेसिकली उसका नीचे से आप कह लें कि उनका फंक्शन है वो इफेक्ट होता है, वो उस तरह से फिर वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ड्राई फेस हो तो क्या ये ज़रूरी है कि सारा जिस्म ही ड्राई हो, या पैचेस भी हो सकते हैं? कुछ ड्राई होते हैं, कुछ ऑयली होते हैं। बिल्कुल पैचेस भी हो सकते हैं, बड़ा नॉर्मल है कि पैचेस होना। अक्सर लोग हमें आके कहते हैं हमारे फॉरहेड पे या नोज़ पे खाली पसीना, या हमें ऐसे लगता है कि ऑयल प्रोड्यूसर है, बाकी हमारा चेहरा ड्राई, लेकिन हम उसको स्टिल कहते हैं कि इट्स नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये भी होता है कि देखिए हमें ये लग रहा होता है कि हम जो पानी पी रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। हम जो मर्जी कर लें, हम 1.5 लीटर्स के अराउंड पानी नहीं पी पाते पर डे इन 24 आवर्स। यस, 1.5 लीटर नहीं पी पाते। नहीं पीना कितना चाहिए था सर? अप्रॉक्सीमेटली इतना मोर देन दैट, ठीक है। आप ये चीज़ जहन में रखें कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है कि आप ऑन एंड ऑफ ORS को शामिल रखें अपनी
डेली इनटेक, खास तौर पे गर्मियों में? गर्मियों में ये जो ORS का पाउडर मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पानी में डाल के पीना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा डॉक्टर साहब? क्योंकि उसमें नमकियात भी हैं। जब आपका पसीना निकलता है तो सिर्फ वो डिहाइड्रेट होकर पानी नहीं निकल रहा, उसमें वो नमकियात भी निकल रहे हैं। ठीक, तो आपको वो भी पूरे करने हैं। वो नमकियात अगर जिस्म से निकल जाए तो क्या होगा? वो निकल जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है ओवर ड्राई स्किन होगी, ठीक है। एक्जिमा, सोराइसिस, इस टाइप के इश्यूज भी होते हैं, यानी कि ओवर ड्राई होने की एक्जिमा और सोराइसिस क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? ये बहुत आपके पास लोग आते हैं हमारे पास और आपने पैचेस देखे होंगे, ड्राइनेस के पैचेस बन जाते हैं, वो जो लाल लाल सर्कल बनते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वो तो फंगस भी हो सकता है। वो इस पे देखिए, फंगस भी आगे से वो हाँ बिल्कुल, वो आगे फॉर्म है सोराइसिस की, ठीक है। ये आगे से इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं सब, ठीक है। आपका अक्सर लोगों का स्टार्ट होता है एक्जिमा के साथ, जिसको हम आम जुबान में कह रहे होते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, कि जी ड्राइनेस के पैचेस बन गए। अक्सर लोगों के सर के पास बहुत बन रहे होते हैं। सर में इन दिनों में डैंड्रफ बनना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर लोगों को लगता है हमने सिर्फ ऑयल लगा लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ। इससे नहीं होगा। ये डैंड्रफ कोई बीमारी होती है या? बिल्कुल, डैंड्रफ अगर आप देखें कि जिन लोगों में होती है उनके बहुत पुरानी हिस्ट्री आ रही होती है कि अच्छा हमें बचपन से या टीन एजेस से हमें ये आ रही है, और वो खाली ऑयलिंग से नहीं जाती है, उसमें हमें बेसिकली मेडिसिन के साथ उसको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि आम तौर पे जो वो डैंड्रफ है उसके साथ फंगस एसोसिएटेड होती ही होती है। तो उसमें टॉपिकल सॉल्यूशंस प्लस ओरल मेडिसिन प्लस शैम्पूज की सब कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए दवाई भी खानी पड़ती है डैंड्रफ के लिए, ताकि फंगस खत्म हो। बिल्कुल, और ऐसे लोगों में हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपको डैंड्रफ है, ये हो ही नहीं सकता कि आपने डैंड्रफ को ट्रीट नहीं किया और आपका हेयर फॉल रुक जाए। इवन जब हम हेयर ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, और ऐसा पेशेंट जिसको डैंड्रफ है, पहली बात ये कि हम उसको करते ही नहीं है जब तक वो अपनी डैंड्रफ को ट्रीट नहीं कर लेता। लेकिन अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट भी कर दिया और उसको डैंड्रफ है, तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं रुकेगा, फिर भी गिरते रहेंगे बाल, फिर भी क्योंकि आपका डैंड्रफ मेन कॉज है। आपने इन एनी केस डैंड्रफ होने की वजह क्या होती है? डैंड्रफ होने की वजह ये बेसिकली आपका जो आप कह लें कि उसकी स्किन है, सरफेस है, उसमें आपकी जो चेंजेस है, ब्लड चेंजेस होते हैं। प्लस अक्सर लोगों को जेनेटिकली भी होता है। अरे अच्छा, कुछ बच्चों में बहुत शुरू से, अगर आप देखें हमारे पास भी आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ आप पीट्स के पास कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी कि डैंड्रफ सर में इस तरह जमी होती है जैसे दही जमा हुआ है। वो बेसिकली आपके फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गई होती है। तो उसके लिए मेडिकेशन चाहिए, तो तेल लगाने से कोई खत्म नहीं होगी? कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी। तो तेल भी लोग 3-3 4-4 दिन लगा के रखते हैं, 2 घंटे से ऊपर तेल नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक ड्राई मौसम है किसी शहर का, जैसे लाहौर का है, एक कराची का है जो कि ह्यूमिड शहर है, इसमें स्किन कैसे रिएक्ट करती है? देखिए, जो जहाँ पर रह रहा होता है उसकी उसी हिसाब से अडेप्ट कर गई होती है। अगर मैं सफ़र भी तो करना है, यही मैं अगर हम वहाँ जाएंगे तो जाहिर है कि वो नेचुरली हमारी स्किन डिफरेंटली बिहेव करेगी, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। पानी की हमारी उसकी आदत नहीं है, ठीक है, हमें उस हवा की आदत नहीं है, तो ये नहीं हो सकता कि हम वहाँ जाएं और हमारा सब कुछ नॉर्मल रहे और वो लोग यहाँ आए और तो उनका सब कुछ नॉर्मल रहे। अगर ड्राई टेम्परेचर है, कहीं हीट है, तो वहाँ से एक ऐसा शख्स आता है जो ठंडे मुल्क से आया, तो उसकी स्किन जो है वो क्या होगी, ड्राई हो जाएगी या क्या करेगी? वो बेसिकली ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन क्या करेगी, एकदम से ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे अपने आप को सेव करने के लिए, कि वो नॉर्मल उस पर पैटर्न पे उसको मेंटेन करने के लिए वो एकदम से, आप देखें कि ऐसे लोगों को पसीना बहुत, या अगर मैं और आप अगर कराची जाते तो हमें एकदम से, आम लोगों को वहाँ पे हमें नहीं लग रहा होगा कि इतना पसीना आ रहा है, लेकिन हमें और आपको बहुत आता है, ठीक है। इसी तरह जब वो लोग यहाँ आते तो उनको वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, जो शायद हमें फील नहीं होती है, क्योंकि स्किन ने अडेप्ट किया होता है अपने आप को। और अगर हम भी कुछ अर्सा वहाँ रहने लग जाए या वो यहाँ रहने लग जाए, तो ये अल्लाह की तरफ से है कि वो नेचुरली अडेप्ट कर जाते हैं।